हेलो एंड वेलकम। मैं महेंद्र भावसार, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगा टर्म इंश्योरेंस की। हाँ जी, टर्म इंश्योरेंस की। जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस आज तक नहीं खरीदा है और जो नहीं जानते कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है। न केवल आपके ज्ञान के लिए, आपके खुद के लिए और आपके परिवार के लिए कितना वैल्यूएबल है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता है। व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि यह एक तरह का प्योर इंश्योरेंस है दोस्तों। हाँ जी, प्योर इंश्योरेंस, जिसका प्रीमियम बहुत ही कम रहता है और मिलने वाला क्लेम अमाउंट बहुत ही ज़्यादा रहता है दोस्तों। यह कोई इंडोलमेंट प्लान नहीं है, इसमें किसी भी तरह का मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। यह एक प्योर टर्म प्लान होता है। जैसा आपने टीवी, इंटरनेट या मोबाइल पे देखा होगा कि 500 रुपये महीने से आप साल का प्रीमियम भरो और आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा। वही दोस्तों, ये वही है प्योर टर्म प्लान। बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही कम प्रीमियम की अमाउंट में आपको बहुत बड़ा क्लेम अमाउंट मिल जाता है दोस्तों। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, उसी समय क्लेम अमाउंट उसके परिवार को या उसके नॉमिनी को दिया जाता है दोस्तों। और जो भी अमाउंट होता है वो उसके परिवार को मिलने के बाद उससे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनकी सारी जिंदगी बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजर जाती है दोस्तों। हम और आप जब तक है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे फैमिली को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए एक बड़ा सा अमाउंट आप उनके लिए छोड़ के जाएंगे। हम ये जानते हैं लोग दोस्तों कि जिंदगी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे फैमिली को पैसा ही है जो उनकी मदद और उनकी सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। तो एक छोटी सी अमाउंट दोस्तों और आपका एक बड़ा सा क्लेम अमाउंट बन जाता है। तो अपने परिवार को सिक्योर और सेफ रखने के लिए कोई भी हर्ज नहीं है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको ये व्यर्थ नहीं लगेगा। बहुत से लोग इसके बारे में सोचेंगे कि 20 या 30 साल का अगर मैं टर्म प्लान लेता हूँ और मुझे 30 या 40 साल कुछ नहीं होता है तो मेरा अमाउंट प्रीमियम वेस्ट हो जाता है। पर दोस्तों, आपका प्रीमियम व्यर्थ नहीं होगा। अगर इसके बीच आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को या आपके नॉमिनी को एक बड़ा सा अमाउंट, क्लेम अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आपको कुछ नहीं होता है तो ये तो खुशी की बात है कि आप 60-70 साल जीवित रह गए दोस्तों। अगर आप इस तरह दोनों एंगल से सोचेंगे तो आपके लिए टर्म प्लान एक बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित होगा दोस्तों। कितना लगता है सम एश्योर्ड, किसको कितना मिलता है, वो बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं किसको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी होल्डर की जितनी उम्र कम उतना प्रीमियम कम दोस्तों। वापस एक बार समझेंगे कि जितनी पॉलिसी होल्डर की उम्र कम होती है पॉलिसी लेते समय उतना प्रीमियम कम आएगा, जितनी उम्र ज्यादा उतना प्रीमियम ज्यादा दोस्तों। उम्र के हिसाब से जैसी उम्र बढ़ती जाएगी वैसा प्रीमियम बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो हम ये बात समझेंगे कि सम एश्योर्ड वैल्यू किसको कितना मिलता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी, जितना लेट आप टर्म इंश्योरेंस लोगे उतना ही आपका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि किसको कितना सम एश्योर्ड मिलता है। बेसिकली दोस्तों, यह इनकम प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो आपकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए है, हाँ, आपका 2 लाख का अगर सालाना पैकेज है और आपकी उम्र 25 साल है तो आपको 20 गुना, तकरीबन 20 गुना सैलरी का जो साल का पैकेज है उसका 20 गुना आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है दोस्तों। मतलब आपको लगभग 40 लाख के आसपास कोई भी कंपनी आपको टर्म इंश्योरेंस दे देती है दोस्तों। अब दोस्तों, जिसकी सैलरी या बिजनेस से इनकम ज्यादा है उसका उसी तरह से कैलकुलेट होगा, उसके 20 टाइम्स एनुअल इनकम के उसको
टर्म प्लान मिल जाता है दोस्तों, और जनरली कोई भी कंपनी उसे इतना तो टर्म प्लान दे देती है। अब जिसकी सैलरी या बिजनेस इनकम ज्यादा है उसे ज्यादा का मिलेगा, इस तरह से ये कैलकुलेट होता है दोस्तों। अभी आप ये टर्म प्लान कहाँ से लेंगे, तो आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। अभी कौन सा टर्म प्लान ले, बेसिकली जो इंडिया की टॉप की 2 और 3 कंपनियां हैं, 2-3 कंपनी है, उसके नाम में मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे LIC हो गई, उसके बाद HDFC लाइफ हो गई, उसके बाद टाटा AIA होगा। इन कंपनियों से आप टर्म इंश्योरेंस आपने लेना चाहिए दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी कम उम्र में आप टर्म प्लान खरीदते हैं उतना ही कम सालाना प्रीमियम आपको देना पड़ता है दोस्तों। इसलिए जल्द से जल्द आप टर्म प्लान लें, यह आपके लिए आपके रहने पर जरूरी है और आपके ना रहने पर आपके परिवार को सुखी आर्थिक रूप से संपन्न करेगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा टर्म प्लान आपके लिए बेहतर और बेस्ट रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी व्हाट्सएप की लिंक दी है, आप मुझसे इसके रिलेटेड और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये सारा सर्विस मैं फ्री में दूंगा दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।